गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडेज टॉपिक फॉर वीडियो लेक्चर इज रिसर्च प्रॉब्लम। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। रिसर्च प्रॉब्लम जो है वो एक क्वेश्चन है जो रिसर्चर को जिसमें रिसर्चर यह चाहता है कि किसी भी पर्टिकुलर जो एक क्वेश्चन है या स्टेटमेंट है तो उसका आंसर क्या होना चाहिए। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था कि रिसर्च प्रोसेस का जो पहला स्टेप होता है वो होता है आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। मतलब कि उसमें ए रिसर्च प्रॉब्लम एक टॉपिक होता है जिस पर रिसर्चर को रिसर्च करनी होती है कि मतलब उसका आंसर ढूंढना होता है। उसमें एक क्वेश्चन सेलेक्ट होता है और उसका आंसर ढूंढना होता है। तो रिसर्च प्रॉब्लम जो है उसका सिलेक्शन डिपेंड करता है कि मतलब रिसर्चर की नॉलेज कितनी है, उसका स्किल क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है। उसके अकॉर्डिंग वो अपने रिसर्च प्रॉब्लम का सिलेक्शन करता है और उसके बाद से उस टॉपिक पे रिसर्च करता है। रिसर्च टॉपिक जो होता है वो एक ब्रॉड एरिया होता है और वहीं पे रिसर्च प्रॉब्लम जो होते हैं वो एक सिचुएशन या कोई भी सर्कमस्टेंसेस है जिसका सलूशन ढूंढना है कि उसमें डिस्क्राइब करना है या एक्सप्लेन करना है या किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना है। नाउ आई विल डिफाइन द रिसर्च प्रॉब्लम। रिसर्च प्रॉब्लम की डेफिनेशन ये है कि अकॉर्डिंग टू कर्लिंगर ये है कि रिसर्च प्रॉब्लम एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है या स्टेटमेंट है जिसमें दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप को बताना होता है। अदर वर्ड में कहे तो रिसर्च प्रॉब्लम एक एरिया है जिसमें नॉलेज बेस, जैसे कि कोई भी प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस हैं तो उसमें नॉलेज को का गैप हम देखते हैं। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट द कि सोर्सेस ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम क्या क्या हो सकते हैं, कि मतलब कि कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से हम वो सोच सकते हैं कि हम रिसर्च प्रॉब्लम्स को कैसे सेलेक्ट करें। तो जैसे कि प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो गया कि मतलब सपोज़ अगर किसी नर्सेस को, स्टाफ नर्सेस के ऊपर कोई स्टडीज़ करनी है या तो क्लिनिकल एरिया में जो नर्सेस काम कर रही हैं तो उन्होंने उनका जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई रिसर्च का टॉपिक सेलेक्ट किया है तो वो भी रिसर्च प्रॉब्लम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डेली प्रॉब्लम्स, जो भी डेली की प्रॉब्लम्स हैं उनके अकॉर्डिंग भी हम रिसर्च की प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर सकते हैं। प्रीवियस रिसर्चेस जो हैं, पहले जो भी रिसर्चेस हो चुके हैं या एग्जिस्टिंग थियरीज़ हैं तो उनके अकॉर्डिंग अगर पुराने रिव्यूज़ हमने देखे हैं और पुराने रिसर्चेस को हमने पढ़ा है तो उसमें जो कमियां हैं उनके आधार पर भी हम रिसर्च टॉपिक को सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की से हेल्प ले सकते हैं कि हम किस टॉपिक पे रिसर्च करें। हम अब रिसर्चर अपने ओन इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिसर्च टॉपिक को सिलेक्ट कर सकता है। नाउ आई विल डिस्कस अबाउट फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम, की रिसर्च प्रॉब्लम को हम फॉर्मुलेट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप आता है कि सिलेक्शन ऑफ रिसर्च एरिया। सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें हमारा जो एरिया है रिसर्च एरिया, तो वो क्या होना चाहिए। तो यह पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग भी हो सकता है या पुराने रिव्यू ऑफ लिटरेचर्स को हमने देखा है, प्रीवियस रिसर्चेस जो हुई हैं या थियरीज़ को पढ़ा है, इनके अकॉर्डिंग हम सेलेक्ट करते हैं रिसर्च एरिया को। जैसे कि देन रिसर्च एरिया को सिलेक्ट करने के बाद से कि हमने इस फील्ड में, पर्टिकुलर इस फील्ड में हमने रिसर्च करना है, तो उसके बाद से दूसरा स्टेप आता है कि रिव्यूइंग द लिटरेचर एंड थियरीज़। उससे रिलेटेड जो भी पहले की रिसर्चेस हो चुकी हैं उन चीज़ों को हम का रिव्यू लेते हैं। उसमें उससे ये होता है कि हमें पहले जो भी रिसर्चेस हो गई हैं तो उसका डाटा हमें मिल जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम रिसर्च का टॉपिक हम देख सकते हैं कि जो उसमें लिमिटेशंस थी या जो उसमें वीकनेस थी वो चीज़ें हमें पता चल सकती हैं, तो हम अपने रिसर्च में उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप है डिलिमिटिंग द रिसर्च टॉपिक, कि जो हमने रिसर्च टॉपिक हमने सेलेक्ट किया तो उसकी लिमिटेशंस क्या क्या हैं। लिमिटेशंस जो हैं तो उसको हमें पहले आइडेंटिफाई कर लेना होता है कि इससे ये होगा हमें रिसर्च करने में
आराम होगा, और रिसर्च प्रॉब्लम्स जो होंगी वो आने के चांसेस कम रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट है कि इवैल्यूएटिंग द रिसर्च प्रॉब्लम। जो भी रिसर्च प्रॉब्लम है उसको हम इवैल्यूएट करेंगे कि वो सिग्निफिकेंट होगा या नहीं होगा, रिसर्चेबिलिटी होगी कि नहीं होगी, फिजिबिलिटी होगी कि नहीं, हम इजीली उसको कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा एथिकल क्लियरेंस वगैरह मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, पीयर सपोर्ट ग्रुप मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, इस रिसर्च टॉपिक को करने में रिसर्चर को इंटरेस्ट आएगा या नहीं आएगा, तो ये हम इवैल्यूएट कर लेते हैं। तो उसके बाद से फॉर्मुलेटिंग फाइनल स्टेटमेंट ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम। अब इसके बाद से जो फाइनल स्टेटमेंट है हम उसको फॉर्मुलेट कर लेते हैं कि हमें मतलब कि रिसर्चर को इस टॉपिक पे रिसर्च करना है, उसका रिसर्च स्टेटमेंट जो होता है वो फाइनलाइज हो जाता है। कि मतलब कि सब कुछ वो क्लियर करने के बाद कि जो भी रिसर्च का टॉपिक है, पहले तो रिसर्च एरिया सेलेक्ट किया, उससे रिव्यूज़ को देखा, उसके बाद से हमने जो टॉपिक सेलेक्ट किया तो वो सिग्निफिकेंस है या नहीं है, रिसर्च करने लायक है या नहीं है, फिर फिजिबल है या नहीं है कि मतलब ईज़िली हम कर सकते हैं कि नहीं। रिसर्च करने के टाइम, मेन स्टडी को करने के टाइम हमें प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगी, अगर प्रॉब्लम्स होंगी तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होंगी, और उन प्रॉब्लम्स को ख़त्म करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो इसको हम इन सब को देखने के बाद से हम फाइनल स्टेटमेंट को फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो डिक्लेरेटिव फॉर्म में भी हो सकता है और इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है। डिक्लेरेटिव फॉर्म का मतलब कि डिक्लेरेशन दे देना होता है, और इंट्रोगेटिव फॉर्म का मतलब कि एक क्वेश्चन फॉर्म में हो। तो today's topic for video lecture is research problem. I hope you have understood the topic. Okay, thank you.